स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रोलिंग के डायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ है, रफ, और इस रफ सरफेस पर एक रिम लेते हैं, एक रिम है, ये रिम इस रफ सरफेस पर इसको आगे फेंक दिया गया है ना, इस तरह से फेंका गया है। एक रिम को मैंने लिया और रिम को मैंने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे की तरफ फेंक दिया। तो आगे की तरफ फेंका है और इसको घुमा करके भी फेंका है, मतलब स्पिन भी किया है। इसको मैंने ओमेगा से घुमाया है और इसके सेंटर ऑफ मास को वीसी से आगे फेंक दिया है। तो जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को आगे भी फेंका और घुमाया भी, मतलब घुमाते हुए आगे फेंका है, घुमाते हुए आगे फेंका है, स्पिन के साथ आगे फेंका है। देखो इसको स्पिन किया है, स्पिन में कर रहा हूँ, स्पिन करते हुए आगे फेंका है। ऐसा भी कर सकता था कि सिर्फ स्पिन करके छोड़ दूँ तो सिर्फ ओमेगा होता, इसमें वी नहीं होता, या सिर्फ आगे फेंक दूँ ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सिर्फ फेंक दूँ ऐसे, है ना, इफ आई थ्रो दिस इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट गिविंग एनी एंगुलर वेलोसिटी, तो वो उसमें v होता, सिर्फ ओमेगा नहीं होता। अभी हमने क्या किया है कि इसको फेंका भी है और घुमा करके भी फेंका है, तो इसमें vc भी है और ओमेगा भी है, दोनों बातें हैं। तो ये इसमें दोनों बातें हैं। और एक चीज़ मैंने सेट कर रखी है कि यहाँ पर vc इज इक्वल टू ओमेगा r है, जहाँ पर r इस रिम का रेडियस है, ये भी मैंने सेट कर रखा है। ये रिम है, एक रिम है, और जिसको हम आइडियली रिंग कहेंगे, ये रिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों चीज़ें, मतलब ये जो पॉइंट, ये जो रिम आपको दिख रही है, रिम और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, दोनों रिजिड हैं। दोनों क्या है? रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी का मतलब ये है, जब भी इसके हम डायनामिक्स को कंसिडर करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रिजिड बॉडीज़ हैं। रिजिड बॉडीज़ का मतलब ये होगा कि ये डिफॉर्म नहीं हो रही है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं या प्रेस कर रही हैं, वहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो डिफॉर्म कर गई तो रिजिड नहीं है, या तो डिफॉर्म्ड ही रहती। अगर वो एक यूनिफॉर्म शेप की है, मान लो स्फीयर रिम है, रिम एक रिंग के फॉर्म में होगी, तो जब इसको कितना भी हैवी क्यों ना हो, मान लो 100 किलो का हो, 1 कुंटल का हो जाए, तब भी इसमें डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। तो इस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है ना। तो डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं होने पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि यदि मैं आपसे कहूँ कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रिम, इस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ना, या अभी ये कहा जाए कि भाई इस रिम और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कितने पॉइंट कांटेक्ट में होंगे, तो एक ही पॉइंट कांटेक्ट में होगा। ये तो आपको पता है कि एक आइडियल, एक सर्कल अगर हो, एक सर्कल हो और एक प्लेन हो, तो प्लेन और सर्कल के बीच में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं? एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो इस पॉइंट पर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सबसे पहली बात ये समझना है। तो ये हम आइडियल सिचुएशन कर, रिजिड बॉडी का मतलब आइडियल सिचुएशन है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, लेकिन अभी हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको रखा, इसको मैंने फेंक दिया इसको आगे की तरफ, अब हमें पता करना है कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसका मोशन आगे क्या होगा, ये रिटार्ड करेगा कि ऐसे ही चलता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक, इसका घूमना रुकेगा कि इसका चलना भी रुकेगा, वेदर इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस और इट्स लीनियर वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं, तो उसको डायनेमिक्स कहते हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जब भी किसी बॉडी के मोशन की बात करें और ये भी बात करें कि इस मोशन का कॉज क्या है, रीज़न क्या है, मतलब अगर ये रुक रहा है तो कौन सा फोर्स रोक रहा है, अगर ये बढ़ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो कौन सा फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है ना। जब हम किसी भी बॉडी के मोशन के कॉज के बारे में भी बात करते हैं, देन वी से दैट दिस इज डायनेमिक्स ऑफ दैट बॉडी, ऐसा हम कहते हैं। अगर हम फोर्सेस की बात ना करें तो वो सिर्फ क्या है, उसका काइनेमेटिक्स है, मतलब उसमें हम सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, उसमें हम रीज़न की बात नहीं करते। तो बच्चों इसमें ये हमें समझना है कि अभी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इसको अगर अब देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको अगर आगे फिर से बनाऊं, तो अगर मैं इसको इधर देखूं तो कौन कौन से, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये वी सी ओमेगा आर यहाँ से हटा देता हूं एक बार।
तो VC ओमेगा R ये सब बातें मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। ये रिम भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ये सब बातें मैंने यहाँ से हटा दिया एक टाइम के लिए, सिर्फ ये मैंने लिखा रखा है। अब इसमें मुझे पता करना है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई। तो एक तो बच्चे कहते हैं सबसे पहला फोर्स कहते हैं कि mg डाउनवर्ड, सबसे पहला उनको यही सरल लगता है और सबसे पहला फोर्स बोलते हैं कि द फर्स्ट फोर्स दैट दे से इज mg डाउनवर्ड्स। बिल्कुल सही, mg डाउनवर्ड्स कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफन कॉन्साइड्स विद सेंटर ऑफ मास। अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्साइड करता है, तो यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा होगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होगा ये बच्चों कहाँ से पास करेगा? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेंटर से ही पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा, और यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। जब एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है तो इससे पास करेगा। और ये बॉडी आगे भी जा रही है VC से और घूम भी रही है। अब बच्चों, और ये कंडीशन है, ये ग्राउंड है, ये कहा गया। तो अब मुझसे कहा गया कि और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। तो जब मैं पूछता हूँ कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, कुछ बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, कुछ बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, कुछ बच्चे कहते हैं फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं भाई, बहुत प्रॉब्लम है। होगा क्या? तो फ्रिक्शन के रहस्य को समझना है। फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, इसकी जानकारी और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये हम समझ